अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। सेनेटर शहजाद वसीम साहब आ चुके हैं। आजकल बड़े एक्टिव हैं और बड़े तंदो-तेज जवाबात देते हैं हुकूमत को। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल, इमरान खान साहब कब इस्लामाबाद आ रहे हैं, क्योंकि यू आर अ मेन लीडर इन पीटीआई। देखें, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। कप्तान है, कप्तान ने फैसला करना है कि किस वक्त मैंने बाउंसर मारना है और किस वक्त मैंने इन स्विंग करनी है, और देखते हैं कि कप्तान किस लाहे अमल का ऐलान करते हैं। एक बात तय है कि आज पूरी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है। आज पूरी कौम तैयार है। इमरान खान का पैगाम जो है आज घर घर पहुंच चुका है। इमरान खान का पैगाम आज हर पाकिस्तानी के ज़हनों में नक्श हो चुका है। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि एक तरफ इस मुसल्लत हुकूमत ने, जिसने इस मुल्क को लूटा, उन्होंने लूटने के बाद जो इस मर्तबा जब वो दोबारा आए हैं, उन्होंने अपने सारा माल मसरूका भी माफ करा दिया। इमरान खान साहब क्या सेनेटर से भी मशवरा नहीं करते कि कब इस्लामाबाद आना है? मेरा सवाल $1 मिलियन वाला वापसी अगेन आपसे है। हमारी, अगर आपके इल्म में हो तो हमारी कल एक बड़ी ज़बरदस्त नशिस्त हुई तमाम सेनेटर्स की इमरान खान साहब के साथ, और उसमें काफ़ी सारी बातें हुई, मगर बात वो होती है जिसने करनी है वो अपने वक्त पर उसको पब्लिक करेगा। बाकी बातें जो होती हैं वो मशवरे की हद तक होती हैं और उसके लिए आप पाबंद होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कॉल ज़रूरी क्यों है। ये कॉल क्यों है? ये कॉल इसलिए है कि इस वक्त ये हुकूमत जिस नहज पर इस मुल्क को ले आई है, दिवालियापन की दहलीज पर पहुंचा दिया है, पूरी दुनिया में हमारा एक तमाशा लगा। आप देखें, यहाँ बेगौरो कफन लाशें पड़ी हुई हैं और हमारा वजीर आज़म मलका को दफनाने पहुंचा हुआ है। आप देखें कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तानियों को टेंट मैसर नहीं है और वो हजारों डॉलर के कमरे में वहाँ पर इस वक्त न्यूयॉर्क में मजे कर रहा है। आप यहाँ देखें कि लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है और वो इम्पोर्टेड सूट पहनकर भीख मांग रहा है। कौन भीख देगा? एक तो चोर को कोई भीख नहीं देता, और दूसरा वो हैरान होते हैं कि भीख देने वाला है कि भीख लेने वाला है। जहां जहां पर पीटीआई की हुकूमत नहीं है, वहां सारी इंतजामिया जो है वो सिर्फ एक काम पर लगी हुई है। सेनेटर साहब मुझे ये बताएं, आप भी तो जलसे कर रहे हैं ना? इमरान जो सरकारी दौरा था वो गए, आप भी तो जलसे कर रहे हैं। पीडीएम या वफाकी हुकूमत आपसे ये सवाल कर रही है कि मुल्क का 70% इलाका सैलाब की जद में है और इमरान खान अपनी सियासत चमका रहे हैं। ये भी तो सवाल जन्म लेता है ना? देखें, इमरान खान एक तरफ जलसे कर रहा है, दूसरी तरफ वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंच रहा है, तीसरी तरफ उस अकेले शख्स ने अरबों रुपए इकट्ठे करके दिए हैं सैलाब ज़दगान के लिए। जिस वक्त इमरान खान यहाँ पर टेलीथॉन कर रहा था, उस वक्त ये वहाँ पर बाहर दौरे कर रहे थे। जिस वक्त इमरान खान टेलीथॉन कर रहा था, ये इंतकाम की आग में अंधे हुए हैं। आप देखें कि मीडिया के ऊपर जहां पाबंदियां लग रही हैं, वहां टेलीथॉन के ऊपर पाबंदियां लगी। टेलीथॉन उन्होंने ऑफर किया, यूट्यूब पे पाबंदियां लगी, इसलिए कि वो सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं, इसलिए कि वो इमरान खान के खौफ में मुब्तला है ये हुकूमत। इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है माजी करीब में? मेरे इल्म में नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब मसला क्या है? आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म की खबरें, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन सब इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि एक प्रेशर बना हुआ है। इस वक्त एक अवामी समंदर है जो अब तलातम की तरफ बढ़ रहा है, और ये वक्त है कि हुकूमत होश के नाखुन ले और इसको रास्ता दे। देखें, आप इसके आगे अब बंद नहीं बांधा जा सकता। अगर कोई भी इसके आगे खड़ा होगा, इसके आगे बंद बांधेगा, तो वो बह जाएगा। इसमें हल क्या है? हल सिर्फ एक है। हल ये है कि इंतखाबात के जरिए अवाम को रास्ता दें। हम ये नहीं कह रहे कि सुबह हमें वहां बिठा दें, हम कह रहे हैं कि अवाम को बोलने का हक दें, अवाम को रास्ता दें, अवाम को वोट का इख्तियार दें, ताकि इस मुल्क में ये जो बेयकीनी की कैफियत है, ये जो गुमगु की कैफियत है, ये खत्म हो। यहाँ सियासी इस्तेकाम आए, क्योंकि सियासी इस्तेकाम आएगा तो तभी मामला आगे बढ़ जाए, माशी इस्तेकाम आएगा। और इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मामला इतनी तेजी से निकल रहे हैं कि ये ना हो कि ये किसी से भी संभालने के काबिल ना रहे। सेनेटर साहब ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब को अगर सपोज गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पीटीआई बैकफुट बनी हो जाएगी क्या? मैंने जैसे आपको पहले कहा, इमरान खान एक शख्सियत नहीं रहा,
इमरान खान एक नजरिया बन चुका है। आप किसी शख्स को गिरफ्तार तो कर सकते हैं, मगर ना आप सोचों पर पहरा बिठा सकते हैं, ना आप नजरिए को हथकड़ियां पहना सकते हैं। आज मजे की बात यह है कि आज यहाँ पर हर शख्स आपको इमरान खान की शक्ल में नजर आएगा। ये काम अब उस मामला से बढ़ चुका है कि जहाँ पर आप दो धांधली से डिस्क्वालीफाई करके हथकड़ी लगा के आप अब इसको नहीं रोक सकते, और आप अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहूँगा, देखें सारी चीजें रह जाएंगी, सबसे पहले इस मुल्क का सोचें और मुल्क के हवाले से अपना किरदार अदा। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मेरिट पर तैनाती होगी, 5 सीनियर जर्नल रवायती तौर पर, उनमें से कोई एक जर्नल आर्मी चीफ बनेगा। वाई इमरान खान क्यों कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं इस चीज को? आर्मी चीफ की जो तैनाती होती है वो मेरिट पर ही होती है, ठीक है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो हुकूमत है, हम इसको लेजिटिमेट हुकूमत नहीं समझते, नंबर 1। नंबर 2, इसका फैसला जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है वो भी नहीं कर रहा। आपकी आंखों के सामने ये यहाँ से गए लंदन में एक बैठक हुई, उस बैठक में 4 मफरूर थे और एक अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम था। उसके साथ बैठकर ये मशावरत की गई कि आप ये जो कलीदी ओहदों पर हैं वहां पर किसको लगाना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं, ना इन्होंने हल्फ की पासदारी की, ना इन्होंने कानून की पासदारी की, और इसलिए इमरान खान ये कहते हैं कि ये हुकूमत मजाज नहीं है, ये हुकूमत जिसका अपना किरदार इस काबिल नहीं है, जो कि खुद लेजिटिमेट नहीं है, जो मशवरे कर रही है उनसे कि जो कि हुकूमत में नहीं है। मशवरा हो रहा है जरदारी से, मशवरा हो रहा है नवाज शरीफ से। क्या उनके पास कोई लेजिटिमेट राइट है? वो फैसला करेंगे कि इतने बड़े मुल्क का इतना मोतबर इदारा जो है, उसके लिए मोतबर शख्सियत, उसका इंतखाब ये लोग करेंगे।